नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। शाम 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में 1% से ज्यादा की तेजी। बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी। मेटल रियलिटी पर दबाव। सेंसेक्स 659 तो निफ्टी 0.25 अंक से चढ़े। महंगाई पर लगाम के लिए आरबीआई के साथ फिजिकल पॉलिसी और राज्यों से कोऑर्डिनेशन जरूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, महंगाई रोकने के लिए रूस से सस्ता तेल। राजनीतिक दलों के चंदे के नाम पर टैक्स चोरी मामले में आज भी आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, मुंबई और यूपी में कई जगहों पर छापेमारी। कल भी देश भर में 173 ठिकानों पर हुई थी रेड। आतंकवादी याकूब की कब्र पर सजावट की बढ़ी सियासत। बीजेपी ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, तो शिवसेना ने बताया इसे साजिश। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। मुंबई, ठाणे, पालघर समेत कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। आईफोन 14 सीरीज के 4 फोन किए लॉन्च। नए एयरपॉड्स, 3 एप्पल वॉच से भी हटाया पर्दा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कर्तव्य पथ की। आज देश को नए नवेले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी आज दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कर्तव्य पथ का उद्घाटन होगा। शाम 7 बजे पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आज जिस वक्त प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहेगी। इंडिया गेट के पूरे सर्कल को आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। वीवीआईपी सुरक्षा के चलते नई दिल्ली की कई सड़कें शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी इंतजाम किए हैं। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी रोहन सिंह की रिपोर्ट देखिए। रोहन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहन, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? जी, मैं इस वक्त यहाँ पे कर्तव्य पथ पे हूँ, जो कि अब से कुछ देर में इसका ऑफिशियली इसे कर्तव्य पथ का नामकरण यहाँ पे किया जाएगा। ये राजपथ था, स्वतंत्रता के बाद से इसे अब तक राजपथ माना जाता था, लेकिन आज शाम अब से कुछ घंटों में इसे कर्तव्य पथ माना जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 7 बजे यहाँ आएंगे। वो सबसे पहले इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, 28 फीट लंबी जो ऊँची प्रतिमा है, उसका अनावरण करेंगे। हम बता दें कि ये काफ़ी समय के बाद इस प्रतिमा को बनाया गया है। करीब 65 मीट्रिक टन इसका वजन रहेगा और इंडिया गेट से ठीक सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा होगी। सबसे पहले उसका अनावरण किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ और जो ये पूरा प्रोजेक्ट है उसका अवलोकन करेंगे। हम आपको बता दें कि कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। जो राजपथ था, सिर्फ नामकरण चेंज नहीं हुआ है, बल्कि पूरा एक तरह से कायाकल्प हो चुका है। 3.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का है। और उसमें अगर हम वॉकवेज की बात करें, बिल्कुल नए वॉकवेज बनाए गए हैं। ये रेड ग्रेनाइट वाले वॉकवेज हैं और कई सारे पैरेलल यहाँ पे वॉकवेज। अगर हम सारे वॉकवेज को मिला दिया जाए, इनकी कुल जो लंबाई है वो लगभग 15.5 किलोमीटर की लंबाई है जो इसे बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रीट लाइट्स को देखें, 900 से ज़्यादा इस तरह के जो लाइट पोल्स हैं उनको बदला गया है। यहाँ आर्किटेक्चर तो सेम रखा गया है, लेकिन ये पूरा जो है पुराना, भले ही इसको आपको लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से 900 ऐसे नए लाइट पोल्स बनाए गए हैं। इसके अलावा जो ग्रीन एरिया है पूरे राजपथ का, उसको इंक्रीज किया गया है। कारण क्या है? एक नामकरण के अलावा 2-3 और कारण है। एक तो जो टूरिस्ट का इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा पिछले समय में बढ़ा है, तो यहाँ पार्किंग के लिए कम से कम लगभग 1150 कार और करीब 40 बसों के पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें, जो इनका एक पूरा जो ये कर्तव्य पथ है, उसके पैरेलल में एक नहर जा रही है। उस नहर में 16 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। जो लोगों की जो टूरिस्ट है
है उनके एमिनिटीज़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कई सारे एमिनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा वेंडिंग जोन 5 जो लोग जहाँ पे आप खरीदारी भी कर सकेंगे। तो एक पूरी कोशिश की गई है कि एक तरफ तो जो कॉलोनियल लेगेसी है राजपथ की उससे दूर लिया जाए, लेकिन साथ ही एक बहुत ही मॉडर्न कर्तव्य पथ बनाया जाए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ अवलोकन कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की आपकी को जानकारी दे दूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र की जो मूर्ति है उसका जब वो अनावरण करेंगे उसके बाद वो श्रमजीवियों से भी मिलेंगे जिन लोगों ने इस कर्तव्य पथ को बनाने में मदद की है, उनसे बातचीत करेंगे। तो ये पूरी तैयारी है और आप देख सकते हैं तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पे हो चुके हैं और एक कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, एग्जीबिशन भी होगा और अगले 3 दिनों तक कर्तव्य पथ का उत्सव चलेगा। आज तो प्रधानमंत्री इसका अनावरण करेंगे, लेकिन कल से 3 दिन का उत्सव चलेगा जहां आम जनता यहां आ सकेगी। और अभी से ही बहुत सारे लोगों की भीड़ है, लेकिन कल से इसे आम जनता के लिए इसे पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। और फिलहाल यहाँ पे थोड़े से ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो ये वीकेंड है इस कर्तव्य पथ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन, और तमाम तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रोहन जिस तरीके से बताते हुए कि कैसा अब ये कर्तव्य पथ फिलहाल दिख रहा है, आइए अब आपको दिखाते हैं कि नया कर्तव्य पथ कैसा होगा, क्योंकि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में क्या कुछ खास होगा ये भी देखिए। तो ऐसा होगा न्यू इस तरीके से बन के तैयार होगा ये विस्टा एवेन्यू। और अब आगे बात करेंगे निर्मला सीतारमण की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई कंट्रोल सिर्फ आरबीआई की कर्ज नीति से नहीं हो सकता, बल्कि इसको लेकर कई दूसरे नीतिगत फैसले भी लेने पड़ते हैं। India's solution to handling the economy, part of which is handling inflation also, is an exercise where the fiscal policy together with the monetary policy has to work. It can't be singularly left to the monetary policy, which has proved totally ineffective in many countries. Solution to handling inflation should be country specific. Although the problems which add to the problem of inflation are not country specific. It comes across from various different parts of the globe, commodities. It can be because of so many different factors. और अब बात करेंगे मार्केट की। शानदार ग्लोबल संकेतों ने बाजार की रंगत लौटा दी है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में 1% से ज्यादा तेजी देखी गई। सेंसेक्स 659 पॉइंट चढ़कर 59,688 पर और निफ्टी 174 पॉइंट चढ़कर 17,799 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बढ़त देखने को मिली। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग आईटी शेयरों में देखने को मिली, और तो वहीं ऑटो इंफ्रा एफएमसीजी शेयरों में तेजी रही। मेटल रियलिटी शेयरों में आज थोड़ा दबाव देखने को मिला। और अब बात करेंगे आयकर के छापों की। वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक दलों के चंदे के नाम पर टैक्स चोरी मामले में आज भी आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी दिल्ली, मुंबई और यूपी में कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। यहां 2 कारोबारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। तो वहीं राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव के घर पिछले 28 घंटे से आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। यहां आयकर विभाग ने कल ही मिड डे मील के गोदाम पर छापेमारी की थी, जो आज भी जारी है। दरअसल आयकर विभाग ने कल भी देश भर में 173 ठिकानों पर यह रेड की थी। राजनीतिक दलों के चंदे के नाम पर टैक्स चोरी मामले में आज फिर दिल्ली में आयकर विभाग की छापेमारी हुई। दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद की रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक पार्टी बनाकर चंदे का खेल और टैक्स की चोरी का मामला जिस तरह से इनकम टैक्स के रडार पर आया, इस मामले को लेकर कल इनकम टैक्स की टीम तकरीबन 150 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को प्रारंभ की थी और आज भी ये कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर इनकम टैक्स के सूत्रों के माने तो जिस तरह से इनकम टैक्स के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और कई अलग अलग राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा इसी मामले पर कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं। जैसे कुछ नाम के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। अब्दुल मामूद इदरसी एक ऐसा नाम है जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, जो छोटी सी घड़ी की दुकान चलाते हैं, लेकिन जिस तरह से इसके बारे में जानकारी मिली है कि तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और कैश उनके नाम पर है और इस मामले पर उससे जुड़े हुए तमाम उससे जो उसके फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल उसके ट्रांजैक्शंस हैं, उसके बारे में तमाम जानकारियों को खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं और कई ऐसे राजनीतिक पार्टी हैं जो छोटे छोटे गैर पंजीकृत संस्थाएं हैं जो राजनीतिक पार्टी बना करके पिछले कुछ सालों के दौरान बनाए गए, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उसके आधार पर आज भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अगर आज की बात करें तो दिल्ली के एक लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर,
वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, उन तमाम लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ अब तक हुए इस सर्च ऑपरेशन में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को, तथ्यों को खंगाला गया और इसके आधार पर आने वाले वक्त में कुछ और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और अब बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन की करेंगे, जिनके बयान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में हंसते हुए कह रहे हैं कि मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे और इन्हें खरीदने के लिए दिल्ली चला गया था। दरअसल पत्रकार ने उनसे पिछले दिनों उनके दिल्ली दौरे को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बेतुकी बात कही। वहीं दूसरी तरफ बसंत सोरेन के वायरल बयान पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि जब दुमका की आदिवासी बेटी और बहन की हत्या होती है तो वहां के विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्यारे भाई बसंत सोरेन जी उन परिवार से मिलने के बजाय दिल्ली में अंडरगारमेंट्स खरीदने में मशगूल रहते हैं। आईफोन के दीवानों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने आईफोन 14 सीरीज के 4 फोन लॉन्च कर दिए हैं। साथ ही नए एयरपॉड्स, 3 एप्पल वॉच से भी पर्दा उठ गया है। पूरी डिटेल दे रही है शिबानी घर। एप्पल ने अपने आईफोन 14 सीरीज से पर्दा अपने फार आउट इवेंट में हटा ही दिया है। फाइनली 4 नए आईफोन्स इनफैक्ट कंपनी ने इस इवेंट के दौरान लॉन्च किए हैं। आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये सारे डिवाइसेस इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 14 और 14 प्लस के बारे में। कई सारे कलर ऑप्शंस वगैरह आपको इस डिवाइस के साथ मिलेंगे। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यूएस मार्केट में इनफैक्ट कंपनी ने ई सिम को पुश करते हुए एक्चुअल फिजिकल सिम का ट्रे हटा ही दिया है इन डिवाइसेस में से। अभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो आईफोन 14 में आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। आईफोन 14 प्लस में पहली बार एक प्लस वेरिएंट इनफैक्ट कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ। बाकी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। कंपनी कह रही है कैमरा में थोड़ा अपग्रेड हुआ है, खासकर लो लाइट फोटोग्राफी में। लेकिन हाँ, इस डिवाइस को पिछले साल का ही A15 बायोनिक चिपसेट विद 5 कोर GPU पावर करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रो डिवाइसेस, इन दोनों डिवाइसेस को, प्रो और प्रो मैक्स को पावर करेगा A16 बायोनिक चिपसेट। साथ ही एक डायनामिक आइलैंड इनफैक्ट इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने, जैसे ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह काम करता है। कई सारे नोटिफिकेशन, एक्टिविटीज, टाइम वगैरह विजेट्स आप लॉक स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर डायनामिक आइलैंड। इसी के साथ साथ पहली बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन दी एप्पल प्रो सीरीज। कीमतें इन डिवाइसेस की इनफैक्ट शुरू होती है 14 की 79,900 रुपीज से और आईफोन 14 प्रो आप खरीद सकते हैं 1,29,900 रुपीज से। नाउ मूविंग ऑन, एप्पल एयरपॉड्स प्रो के बारे में बात करते हैं तो एयरपॉड्स प्रो 2022 में एक्सपेक्टेड थे। कंपनी ने इस इवेंट के दौरान लॉन्च किए। 26,900 रुपए से आप इन डिवाइसेस को इंडिया मार्केट में खरीद सकते हैं। कई सारे एनहांस्ड ऑडियो ऑप्शन, इमर्सिव स्पेशल ऑडियो, साथ ही अपग्रेडेड ट्रांसपेरेंसी फीचर, अपग्रेडेड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, ये फीचर्स आपको नए एप्पल एयरपॉड्स प्रो में मिलेंगे। फाइनली मूविंग ऑन टू द वॉचेस, 3 नए वॉचेस इनफैक्ट इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए। एप्पल अल्ट्रा, एप्पल वॉच सीरीज 8 और एप्पल वॉच SE। अल्ट्रा खासकर एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए बनाया गया है। बढ़िया बैटरी लाइफ, 36 आवर्स ऑन नॉर्मल यूज, 60 आवर्स ऑन अ लो पावर मोड, ये घड़ी पे आपको मिलेगा विद एडवांस्ड एक्टिविटी फीचर्स टू ट्रैक योर आउटडोर एक्टिविटीज। एप्पल वॉच सीरीज 8 और वॉच SE में रेगुलर हेल्थ फीचर्स के साथ साथ आपको एडिशनली क्रैश डिटेक्शन फीचर मिलेगा, जो कार क्रैश के वक्त खासकर इमरजेंसी में आपकी मदद कर सकता है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रोमिंग का भी ऑप्शन इन वॉचेस पर मौजूद है। और अब बात मंगल मूर्ति की करेंगे। आज गणेश उत्सव का 9वां दिन है। आज आपको दिखाते हैं टी सीरीज के गणपति। टी सीरीज ने 2 साल के अंतराल के बाद फिर गणपति बिठाया है और अब गणपति टी सीरीज के यहाँ है तो वहां पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का पहुंचना तो लाजमी ही है। ऐसे में अनिल कपूर, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, रोहित शेट्टी, कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, गौहर खान,
आवेज दरबार, सारा अली खान, सुभाष घई जैसे बॉलीवुड हस्तियां बप्पा के दर्शन के लिए यहां पहुंचे। अब कल अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को धूमधाम से यहां पर विसर्जन उनका किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।